देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। हाहाकारी तानाशाही दुश्मन को ईवीएम वोट आ रही है ईवीएम में लूट करके। 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव बामसिफ कर रही है। अगर पंजाब खड़ा हो गया, देश का हर प्रदेश खड़ा होता चला जाएगा। अगर मगर कुछ नहीं, पंजाब खड़ा हो गया। इस बार इलेक्शन बैलेट पेपर से 31 जनवरी 2024 वो तारीख जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र की मोदी सत्ता के लिए एक डरावने सपने से कम नहीं होगा। क्या होने जा रहा है भाई 31 जनवरी को? 31 जनवरी को इस देश का हर वर्ग दिल्ली आ रहा है। क्या करने के लिए? प्रदर्शन करने के लिए। कहाँ कहाँ प्रदर्शन होंगे? पीएमओ कार्यालय को घेरा जाएगा, जंतर मंतर को घेरा जाएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग का घेराव किया जाएगा। किसके लिए? ईवीएम को बैन कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। यही बात है। अगर ईवीएम हटकर बैलेट पेपर से चुनाव हो गए तो खुद भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों से लोकसभा चुनाव में फिसल जाएगी। तो इसलिए जितनी भी पहले आवाज उठी हैं उन सबको दबाने के लिए चुनाव आयोग को ही मैदान में भेज दिया था कि लोगों के पास जाओ और डेमो ट्रायल करके दिखाओ कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन इस देश की जनता को असली नब्ज मोदी सत्ता की तानाशाही की समझ में आ गई है। अनवर्थ तरीके से हर किसी को कुचलते हुए जा रहे हैं। पूरे देश को ठेके पर बेच दिया है। जो अपनी मांग मानने के लिए सड़क पर आ रहा है उनको लठों से तोड़ा जाता है। फिर भी देखिए रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ जीत जाते हैं। 3 राज्यों में किस तरीके से कयास क्या लगाए जा रहे थे। गोदी मीडिया भी कांग्रेस की जीत जहां पर बता रहा था वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्लोज मार्जिन वाली जितनी भी सीटें थी वहां पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी जीतती दिख रही है। शक जो था ना लोगों का वो यकीन में बदलता जा रहा है लगातार। सबको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने पर होता है, जब राम मंदिर के सहारे बनाया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में नागरिकता बिल लागू करने को लेकर बनाया जाएगा। गोदी मीडिया इनकी पाले में बैठी है। सारे दिन मोदी 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 करते रहो, फैक्ट्स को छोड़ते रहो। एक तरफ देश जिस गर्त में जा रहा है उसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन मोदी जी ने देश को नंबर 1 बना दिया। विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। मोदी देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है नंबर 1 वाले। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही देश को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से देश की हालत क्या है, हर वर्ग कितना त्रस्त है, उसके ऊपर कोई जिक्र करने वाला नहीं है। तो सबको पता चल गया है, किसानों को पता चल गया है, वकीलों को पता चल गया है, सोशल एक्टिविस्ट को पता चल गया है, इस देश के वोटर्स को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ माहौल बनाती है और उस माहौल के बल पर ईवीएम में कहीं ना कहीं सेटिंग करके, गड़बड़ी करके, अकॉर्डेंस, माहौल के अकॉर्डेंस सीट आ जाती हैं और फिर सरकार ये लोग बना देते हैं। सीधे तौर पर लोग ये भी कहने लगे हैं कि 2024 में ये आ गए ना अब की बार, तो भाई साहब आगे इनको ईवीएम का खेला करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात को आ जाते ना कभी कभी नोटबंदी बंद, कभी ताली थाली बजाओ, तो एक बार आके कह देंगे आगे से वोटिंग बंद। और अंधभक्त और ये गोदी मीडिया और देशद्रोही टाइप की प्रजाति जो हमारे देश में बैठी है वो मोदी जी के इन्हीं गलत कामों को सही ठहराने के लिए सड़क और रोड पर आकर प्रदर्शन भी करने लग जाएंगे। और जो लोकतंत्र के बचाव के लिए हक की आवाज़ उठाएगा उनको देशद्रोही, पत्थरबाज, पाकिस्तान चले जाओ के षड्यंत्र के साथ उनको कुचला जाएगा। यही स्थिति हो रही ना देश को। अब पहली आवाज़ उठने जा रही है स्पष्ट तौर पर 31 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, किसान वर्गों से भी समर्थन मांगा गया है, श्रमिकों से भी समर्थन मांगा गया है, इंडिपेंडेंट सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे समर्थन मांगा गया है। तो बड़ी संख्या में 31 जनवरी को ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम को बैन कराने के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, सीधे तौर पर बैन कराने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए प्रदर्शन होगा 31 जनवरी को। फिर पीएमओ का घेराव किया जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन जो दिल्ली में चुनाव आयोग का कार्यालय है उसका घेराव किया जाएगा। बड़ी संख्या में पूरे देश से लोग आने वाले हैं। इस बार इलेक्शन बैलेट पेपर से ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। छोड़ बटन अब मोहर लगानी, अब नहीं सहनी हमें कोई हानि, नहीं सहनी हमें कोई हानि। अरे 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। हाहाकारी तानाशाही दुश्मन को ईवीएम जो लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को, आपको पता होगा कौन कौन लीड कर रहा है। पिछले दिनों आपने प्रदर्शन देख भी लिया होगा।
एडवोकेट महमूद पराचा हैं, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह है, एडवोकेट बलराज मलिक है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, भारत मुक्ति मोर्चा नाम से है, उनके मुखिया जो है उन्होंने भी, आपके स्क्रीन पर पोस्टर देख लीजिए, 31 जनवरी 2024 का तारीख दे दिया है। महामोर्चा नाम से ईवीएम के खिलाफ केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यकालय पर वामन मेश्राम जी हैं, ये लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि 31 जनवरी को आप आइए, हम चुनाव आयोग का घेराव करने वाले हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं, पीएमओ कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। बहुत बड़ा आंदोलन, जिस तरह से एक बार दिल्ली में अन्ना हजारे जी और कानिया बाबा बैठे थे ना, एक बहार इसी इस देश में आ गई थी। गांव-गांव से लोग समय निकालकर दिल्ली जाते थे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, देश के सुधार के लिए। इसी तरह का आवाम और समर्थन अब इस ईवीएम आंदोलन को मिलने लगा है। किसान भी आ रहे हैं ना 13 फरवरी को, तो उससे तो पहले ही कपकपा रही थी भारतीय जनता पार्टी, अब ये ईवीएम वाला और आ गया। इनको तो भाई साहब क्या चाहिए थी, कुर्सी चाहिए किसी भी कीमत पर जिस तरीके से विपक्ष का कर्तव्य आम आदमी निभाकर अपने हक मांगने के लिए दिल्ली आ रहा है, ये दिखाता है कि तानाशाह की पतलून गीली होने वाली है। इस देश की जनता लोकतंत्र प्रेमी है, और जिनकी इस देश को आज़ादी कराने में तनिक भी योगदान नहीं है जिनके पूर्वजों का, और उनको हाथ में आज देश की कुर्सी लग गई है, तो उनको इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ जो कर रहे हैं, इस देश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। सबको पता है कि इस देश का मीडिया आजकल क्यों मोदी जी के 24 घंटे गुणगान गाता रहता है। सबको पता है इस देश में कितना कर्ज चढ़ गया है। सबको पता है इस देश का असल मालिक इस देश के बासिंदे होने की बजाय उद्योगपति होते जा रहे हैं। सबको पता है कि इस देश का सारा संसाधन कुछ चुनिंदा मोदी जी के मित्रों को ही बेचा जा रहा है। सबको पता है इस देश के हर नागरिक को दिहाड़ी मजदूरी करने वाला श्रमिक बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो सड़क पर आकर अपनी आवाज़ उठाने की भांति अधिकार ने मांग ले। सबको पता है इस देश में शिक्षा गर्त में जा रही है। रिसर्च के नाम पर 0 पैसा इस देश में लगाया जा रहा है, ताकि उनमें मानवीय विकास न हो, कोई बड़ी खोज वो न कर पाएँ, जिसके चलते इनकी सारी की सारी जनमानस को आंदोलन के स्वरूप में पिरोकर भाजपा सरकार के सामने आँख से आँख दिखाकर कोई खड़ा ना हो जाए। सारी चीज़ों को एक पटल पर रखकर देखोगे ना, तो पता चल जाएगा कि अंधभक्ति का चश्मा ज़बरदस्ती लोगों पर चढ़ाया जा रहा है। धर्म के नाम पर विभाजन करके लोगों को व्यस्त रखा जा रहा है, ताकि पीठ पीछे पूरा का पूरा षड्यंत्र धीरे धीरे करके कामयाब होता रहे। लेकिन जिस तरह से किसानों ने ठान लिया है, और जिस तरह से ईवीएम के समर्थन वालों ने ठान लिया है, ये देश में वास्तव में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने वाला है। जितने किसान अपनी हिम्मत के साथ आवाज़ उठा सकते हैं, उतनी ईवीएम वाले आंदोलन उनके साथ जो भीड़ होगी उतनी संख्या में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक, कुछ भी कहूँ तो काफ़ी हद तक बता सकता हूँ, इस देश की जनता को दिहाड़ी मजदूर बना दिया गया है। बेशक से आप सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते होगे, आपके डिपार्टमेंट के थ्रू इतने लेटर आ चुके होंगे कि आप हड़ताल पर जाओगे तो पेन से पता नहीं क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट में चला दिया जाएगा। आपकी हिम्मत नहीं होगी, नौकरी छुड़वाने तक की नौबत आपकी आ जाएगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके जो मालिक है ना, अच्छी खासी सैलरी पाते होगे, अच्छी पोजीशन पे होगे, आपके मालिक है ना, उनको चिट्ठी आ जाएगी तुरंत दिल्ली से, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, कम सैलरी आपकी है, आपकी हिम्मत वैसे ही नहीं होगी रोड पर प्रदर्शन करने की। कल चले जाओगे, 2 दिन बैठ जाओगे, परसों खाओगे क्या भाई साहब? काफ़ी हद तक इस देश को मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, चाहे आप बेशक से नौकरी वाले हों, समीकरण निकाल कर देख लेना, कंट्रोल किया जा चुका है। समय इस देश के किसानों के पास ही बचा है। इसलिए ईवीएम आंदोलन के जो नेता हैं वो भी किसानों के साथ संपर्क कर रहे हैं। भानु प्रताप सिंह पंजाब और हरियाणा में लगातार किसान नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारा भी समर्थन कीजिए और हम आपके आंदोलन में भी पूरा समर्थन करेंगे। भानु प्रताप एडवोकेट जी का जहां आने पर इनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, डॉक्टर अम्बेडकर मिशन, CPI, जथेबंदियाँ, भीम आर्मी, भारतीय किसान यूनियन, सभी लोग हम जो भानु प्रताप जी मिशन लेकर चले हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। एक समय होता था, निर्भया कांड में हमने देखा था कि देश और दिल्ली की जनता किस तरह से सड़कों पर आ गई थी। उसके बाद इस देश के राजनेताओं ने, इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने इस देश की जनता को इतना ठगा, जब अन्ना हजारे जी और कानिया बाबा जैसे लोगों की, अरविंद केजरीवाल की असली छवि और पिछली छवि का पता चला,
राजनीति के चक्कर में लोगों को पिरो क्योंकि देश को सुधारने वाले हैं। देश की जनता के साथ इतनी बार धोखा हो गया है। एक तो वह पहले ही रोड पर आने के लिए इच्छुक नहीं है, असल पहला कारण तो ये है। दूसरा, उनकी मजबूरी अलग अलग फील्ड में बना दी है, सरकार ने मजबूर उनको बना दिया, इसलिए वो नहीं आ रहे। किसानों से आस लगाई जा सकती है, किसान इस ईवीएम आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके चलते ये सिरे चढ़ सकता है। 31 जनवरी को कितना जनमानस जुड़ेगा, उसके बाद आगे की रणनीति ईवीएम आंदोलन को लेकर कितनी कामयाब होगी, वो देखने वाली बात होगी। चुनाव आयोग का कार्यालय का घेराव हो रहा है बड़ी संख्या में, पहली बार। मैं चाहता हूँ आप स्टेटमेंट सुनिए किस तरह से अलग अलग वर्ग के जो नेता हैं वो इस कूच को लेकर 31 तारीख को लेकर किस तरीके से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, किसानों को इनवाइट कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं। कौन कौन है मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे आगे तो एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हैं, महमूद पराचा एडवोकेट हैं, एडवोकेट बलराज मलिक हैं, और हमारे किसान नेताओं के साथ भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली से नेता है राजेंद्र सिंह, वो इस आंदोलन में लगातार सहभागिता अपनी दर्ज करा रहे हैं। अभी तक मैंने पोस्टर दिखाया था, माननीय वामन मेश्राम जी हैं, भारतीय मुक्ति मोर्चा के मुखिया जो हैं, वो इस तमाम प्रकरण को, चुनाव आयोग को घेरने के प्रकरण को लीड करने जा रहे हैं। ये सारे लोग हैं जो इस आंदोलन को लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं। मिस कॉल अभियान भी चलाया था, लगातार लाखों की संख्या में लोग अपनी सहमति जता चुके हैं। कैसे वोट मिलती है? किसान सड़क पर हैं, मजदूर सड़क पर हैं, बेरोजगार युवा सड़क पर हैं, हम लोग सड़क पर हैं, तो फिर वोट कहां से आ रहे हैं? वोट आ रहे हैं ईवीएम में लूट करके। इसीलिए हमारा ये आंदोलन है। 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव बामसिफ कर रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है उसमें BIS के सर्टिफिकेशन होने चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी का जो सर्टिफिकेशन होने चाहिए वो नहीं। सभी मकानों से, सभी मकानों से। अगर पंजाब खड़ा हो गया, देश का हर प्रदेश खड़ा होता चला जाएगा। अगर मगर कुछ नहीं, पंजाब खड़ा हो गया और पंजाब इस प्रदेश में 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देगा। जो फैक्ट दिए जाते हैं, जब हम आवाज़ उठाते हैं ना ईवीएम के ऊपर, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अंधभक्त प्रजाति बीजेपी आईटी सेल जो हमला बोलती है कि जहाँ पर कांग्रेस हार जाती है वहाँ पर ईवीएम आ जाती है और कांग्रेस जीत जाती है वहाँ पर तो ईवीएम नहीं आती, तो उसको लेकर भी काफ़ी स्टेटमेंट इन्हीं वकील साहब की, इन्हीं सोशल एक्टिविस्ट की आ चुकी है कि किस तरीके से टाइमर मशीन में लगा हुआ है। टाइमर का क्या काम है? टाइमर के सहारे किस समय पर जब वोटिंग हो रही है उसके साथ खेला करना हो, तमाम चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ये तमाम प्रकरण हमने देखने को मिले। यही वकील साहब आंदोलन को लीड करते हुए 50 ईवीएम मांगने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे, इनको डिटेन कर लिया गया था, वो प्रकरण भी हमने देखा। ये 31 जनवरी का कार्यक्रम किस हद तक ईवीएम आंदोलन को सक्सेस बनाने में अपनी सहभागिता दर्शाता है, ये देखने वाली बात होगी। जनमानस कितना सहयोग करता है, इससे ही निर्धारित होगा कि कोई आंदोलन किस तरह से सफल हो रहा है, सरकार पर के ऊपर कितना दबाव बन रहा है। हम एक स्पष्ट बात बता देना चाहते हैं कि अगर हम इस देश की जनता किसी भी राजनीतिक पार्टी को 5 साल के लिए देश के सारे संसाधन सौंप रही है, तो उसका ये हक बनता है कि उसने जिसको वोट डाला है उसका प्रूफ उसके हाथ में हो कि मैंने इसको वोट डाला है। वोट डालने के बाद वो मिलान भी कर सके परिवार के सदस्य, आसपास के लोग, कि हाँ हमारा वोट सही जगह पर गया है। जो शंकाएं जब आ रही हैं ना, माहौल कुछ होता है और फिर से जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी, ये शक को यकीन में बदलते जा रहे हैं। इसलिए आंदोलन के रूप में जनता सड़क पर आ रही है, चुनाव आयोग को 31 जनवरी को घेरने जा रही है। तस्वीरें उस दिन हम आपको स्पष्ट दिखाएंगे। आपके विचार क्या है इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।